ओम श्री सीतारामभ्याम नमः। ओम श्री सीतारामभ्याम नमः। ओम श्री सीतारामभ्याम नमः। यहाँ पर हनुमान जी लंका से वापस आ गए हैं और माता सीता, माता जानकी का पता चल गया है। अब क्या व्यवस्था होती है, वानर राज सुग्रीव क्या व्यवस्था करते हैं, प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी क्या व्यवस्था करते हैं, कैसे आगे की रणनीति बनाई जाए। और बीच में समंदर है, महासागर है। तो यदि हमको भक्ति तक पहुंचना है, यदि हमको भगवान की भक्ति तक पहुंचना है, भक्ति का स्वरूप है माता सीता, तो रणनीति बना करके पूर्ण समर्पण के साथ और किसी की सहायता, बोला जाता है, संतगण कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करना है तो किसी को अपना गुरु बनाना पड़ता है, किसी की सहायता लेना पड़ता है। तो यहाँ पर भी अब समंदर पार करके भक्ति के पास पहुंचना है, भक्ति को प्राप्त करना है। भगवान की भक्ति यदि मिल जाए तो जीवन मरण का चक्कर जो है, जीवन मरण क्यों होता है, इस कारण से ही मुक्ति मिल जाए। इसीलिए इसका नाम है सुंदर कांड, क्योंकि इतना सुंदर और कहीं नहीं है। भक्ति प्राप्त करने का जो कांड है वह समस्त कांडों से सुंदर ही हो सकता है। तो यहाँ पर रणनीति क्या चल रही है, इस बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी, वेद व्यास जी के अवतार, इसके पहले वेद व्यास जी ही थे गोस्वामी तुलसीदास जी, फिर से अवतार लेकर के आए। साधारण भाषा में हम लोगों को, मानव जाति को, वेद और शास्त्र को पढ़ना अभी बहुत ही दुष्कर है, उसका अर्थ समझना तो और ज़्यादा दुष्कर है। अर्थ का अनर्थ ही करने वाले हैं लोग इस समय कलयुग में। तो वेद व्यास जी ने वेद और शास्त्रों की भाषा को साधारण जन की भाषा में परिवर्तित करने के लिए फिर से अवतार लिए गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से। तो कपिपति बेग बोलाई, आए जूथप जूथ, नाना वरण अतुल बल, बानर भालू बरूद। बानर भालू झुंड के झुंड आ गए। बानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही समस्त बंदर और भालुओं को, सेनापतियों को बुलाने का आदेश दे दिया। सब समूह के समूह आकर प्रस्तुत हो गए और उनकी शोभा कैसी है, रंग बिरंगे हैं। कोई भालू बहुत ही बुढ़ा है तो सफ़ेद कलर का हो गया, सफ़ेद रंग हो गया। कोई जवान है तो कुछ दूसरा कलर हो गया। गले में लाल कलर है और भूरे कलर का शरीर है। ये तो भालुओं का है। बंदरों में भी किसी की पूंछ बड़ी है, कोई छोटे पूंछ वाला है, किसी के मुंह दूसरे ढंग का है। कोई बानरों की जो प्रजाति होती है अलग अलग प्रकार की, सारे प्रजातियां एक एक झुंड में एक एक प्रजातियों के बंदर। किसी झुंड में छोटे छोटे बंदर हैं लेकिन बहुत ही खतरनाक है जंप करने में, कूदने में। कोई झुंड में बहुत बड़े भारी भारी बंदर एक एक पैर से चलते हैं तो जमीन हिल जाती है, पहाड़ उठाने की क्षमता। और कोई बंदर उड़ सकते हैं, कोई बंदर बाहुबल से हैं, जमीन पर ही दुश्मनों को मात देने में सक्षम है। तो अनेक प्रकार के कलर के रंग बिरंगे जूतफ जूत, झुंड के झुंड, बंदरों की सेना, भालुओं की सेना, वानर राज सुग्रीव के समस्त प्रस्तुत हो गए सब। अब प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गर्जहि भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कप सेना। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब इतनी बड़ी सेना देखी तो चितई कृपा कर राजीव नयन। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। जितनी भी बड़ी सेना थी, पदम 18 जूथप बंदर, 18 झुंड, एक एक झुंड में एक एक पदम बंदर, इतने ज्यादा, एक झुंड में एक पदम, और ऐसे ही 18 पदम, 18 जूथप बंदर। तो मान सकते हैं कि जैसे आकाश में जितने तारे हम देखते हैं उतने बंदर हैं, और अगर हम कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं फिर हमको तारे दिखाई देते हैं अलग, तो अनगिनत बंदर हैं। कहने का भाव यह है। तो महाबलवान रीछ और बानर गरज रहे हैं। श्री राम ने बानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली।
राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जुत मानव गिरिंदा। हरसि राम तब कीन्ह पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर के श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए, और श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर के कूच किया, अर्थात श्री रामचंद्र जी ने अपने कमल नयन से जितने बंदरों को देखा, सारे बंदरों को देखा, तो उनके अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी के दृष्टिपात से, अब यहाँ पर जो सिद्ध संत होते हैं वो शक्तिपात करते हैं, जिनकी कुंडलिनी शक्तियाँ जागृत नहीं होती है, और जो सिद्ध महात्मा है यदि चाहे तो शक्तिपात कर सकते हैं। शक्तिपात करके आपके अंदर आपको आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर सकते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, शास्त्रार्थ चक्र सब जागृत हो सकता है, परंतु इसमें एक तो आपके शरीर की क्षमता होनी चाहिए उस शक्ति को ग्रहण करने की। सिद्ध महात्मा जागृत तो कर सकते हैं, परंतु यदि आपके अंदर क्षमता ही नहीं है तो क्या होगा, आपके शरीर से नाक से खून आने लगेगा, पागल हो जाओगे, खून के फवारे निकलेंगे शरीर से, क्योंकि इतनी शक्ति होती है। इसीलिए तो पहले साधु महात्मा तपस्या करके अपने शरीर को उस काबिल बनाते हैं कि हम कुंडलिनी शक्ति को पचा सके, उसको बर्दाश्त कर सके। और ऐसे ही जब आज्ञा चक्र पर ध्यान सध जाता है तो परमात्मा का साक्षात्कार होने लगता है, और यदि सहस्त्रार पर ध्यान लग गया तो वह ब्रह्मलीन हो जाता है। तो भाव यह है कि गुरुजन शक्तिपात करते हैं, और यहाँ पर श्री रामचंद्र जी दृष्टिपात कर रहे हैं। मानो जितने जितने बंदरों को देख लेते हैं, सारे बंदरों के अंदर पहाड़ को उखाड़ने की क्षमता आ जाती है, पंख आ जाते हैं, मानो कि महाबलशाली हो जाते हैं, ताकत। श्री रामचंद्र जी अपने दृष्टिपात से समस्त बंदरों को ताकत दे रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं, जो भी आवश्यकता है उड़ने की क्षमता, पंख मानो जम जा रहे हैं। तो एक प्रकार की ऊर्जा दे रहे हैं, क्योंकि भगवान को ऊर्जा बोला गया, भगवान एनर्जी है, ऊर्जा है, तो भगवान अपने दृष्टिपात से ऊर्जा शक्ति दे रहे हैं समस्त वानरी सेना को। तो इससे और बहुत बड़ा शुभ सगुन हो रहा है श्री रामचंद्र जी का बल पाकर के। अब देखो रामचंद्र जी का बल मिल गया दृष्टिपात से। राम कृपा बल पाई कपिंदा, जितने लोग थे कपि सब राम कृपा, राम के दृष्टिपात रूपी कृपा का बल प्राप्त कर लिए। भय पंचजुत मानव गिरिंदा, पंख वाले बड़े बड़े पर्वत जैसे हो गए। जो छोटे छोटे बंदर थे सब बड़े बड़े पहाड़, विशालकाय शरीर वाले, अर्थात अथाह शक्ति हो गया उनके अंदर। तब श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर के कहा, प्रस्थान कीजिए, गूंज कीजिए, जासु सकल मंगलमय कीति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वैदेही। अब वैदेही को समाचार मिल गया। क्या मिल गया? कि प्रभु प्रस्थान कर चुके हैं। उनके प्रस्थान के समय सगुन होना यह नीति है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया, क्योंकि उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह रहे हैं, प्रभु पयान जाना वैदेही, फरिक बाम अंग जन कह देही। बामा अंग फरकना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह एक कहावत ही नहीं है, यह हमारे शास्त्रों में भी दिया गया है। जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं, तुलसीदास जी ने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है कि माता जानकी के बामा अंग फड़कन लगे, तो सगुन होने का यह एक प्रतीक होता है। क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी अपने समस्त सेनाओं के साथ कूच कर चुके हैं, प्रस्थान कर चुके हैं। जो जो सगुन जानकी होई, असगुन भय रावण ही सोही। अब जानकी जी को तो सगुन हो रहा है, वहीं रावण के लिए अपसगुन हो रहे हैं। चला कटुक को वर्णय पारा, गर्जह बानर भालू अपारा। सेना चली, उनका वर्णन कौन कर सकता है? असंख्य बानर है। जो देखो यहाँ पर आ गया, असंख्य बानर है, असंख्य भालू है, गिन नहीं सकते हैं।
जहाँ तक दृष्टि जा रही है भालू और बंदर ही दिखाई दे रहे हैं, और उसके आगे चलो अनगिनत, उसका और छोर ही नहीं है, इतनी बड़ी सेना है और सब कूच कर रहे हैं और शक्ति में बल में मानो कोई था नहीं पा सकता है। सार एक एक बंदर महावीर हनुमान जी के जैसे हो गए प्रभु श्री रामचंद्र जी के दृष्टिपात से। अब यहाँ पर भी ऐसे ही हनुमान जी ने जब बोला था श्री रामचंद्र जी से कि सो सौ तव प्रताप रघुराई नाथ न मोर कोई प्रभुताई, तो हनुमान जी जान रहे हैं कि हनुमान जी की कृपा, हनुमान जी के ऊपर श्री रामचंद्र जी की कृपा हुई तो ऐसे ही उनके अंदर अथाह बल आ गया। जैसे अब जितने बानरी सेना है, असंख्य सेना है, सबके ऊपर रामचंद्र जी की दृष्टिपात से जितना बल आ गया, तो यहाँ पर भी देखा जाए तो भगवान की कृपा ही है, श्री रामचंद्र जी की कृपा। इसीलिए संतगण कृपा के ऊपर बहुत जोर देते हैं, प्रभु आपकी कृपा है, बिना कृपा के मुक्ति नहीं मिल सकती है, कोई भी सिद्धि नहीं मिल सकती है, भागवत प्राप्ति नहीं हो सकता है। कोई कितना भी, अगर कोई एक संत है 1000 साल तक तपस्या करे, यदि उसको कृपा प्राप्त नहीं है किसी संत की, किसी भगवत प्राप्त संत की, तो उसको हो सकता है ना मिले, भगवत प्राप्ति ना मिले, या फिर जिस काम के लिए वह तपस्या कर रहा है वह उसको ना मिले। और यदि कोई कृपा प्राप्त है तो 6 महीने में भी उसको भगवान की प्राप्ति हो सकती है, जैसे ध्रुव जी को हुआ था, साक्षात्कार 6 महीने में ही हो गया था, क्योंकि नारद जी की कृपा थी। तो यहाँ पर भी श्री रामचंद्र जी की कृपा हो गई तो सारे बंदर जो कमजोर थे सब एकदम हनुमान जी के जैसे महावीर हो गए। नख आयुध गिर पादप धारी, चले गगन मह इच्छाचारी। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छा अनुसार पर्वत चलने वाले रीछ बानर पर्वतों के और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से, कोई पृथ्वी पर चलते जा रहे हैं, कोई उड़ रहे हैं, कोई जमीन पर चल रहे हैं, और वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। दिशाओं के हाथी विचलित होकर के चिघाड़ कर रहे हैं। चिक करहि दिग्गज डोल, मही गिरि लोल सागर खर भरे। मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कट कट इमर कट बिकट भट बहु कोटि कोटि हैं धावही। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावही। दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी। अब अनगिनत सेना, वो भी महावीर सेना, पहाड़ों जैसे उनके पैर हैं, चलेगी तो धरती तो डोलने ही लगेगी। पर्वत चंचल हो, पर्वत भी हिल उठे हैं, कांप रहे हैं पर्वत उनके चलने मात्र से। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हो रहे हैं। मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे, सबके दुख मानो दूर हो रहे हैं। और अनेकों करोड़ भयानक बानर योद्धा कटकटा रहे हैं, करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशल नाथ श्री रामचंद्र जी की जय, श्री रामचंद्र जी की जय, श्री रामचंद्र जी की जय। जय घोष करते हुए यदि इतनी असंख्य सेना चल रही है तो जरा मन में विचार करके मानसिक दृष्टि, मानसिक निगाह, मानसिक दृष्टि से उसको अवलोकन यदि किया जाए तो कितना सुंदर झांकी है। इतनी सेना देखकर ही बड़े बड़े सेना, बड़े बड़े वीर राक्षसी सेना डर के कांप उठेंगे, लड़ने की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस प्रकार की सेना है। उसके बाद सहिसक न भार उधार अहिपति बार बार ही मोहि। गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहि। रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति जानि परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्प राज सो लिखत अबिचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ और महान सर्पराज शेष जी सेना का बोझ नहीं सह सकते हैं। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांत से पकड़ते हैं। ऐसा करते हैं अर्थात बार बार दांतों को गड़ा करके कच्छप की पीठ पर लकीर सी
खींचते हुए है वो कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो रामचंद्र जी की सुंदरता प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जान करके उनकी अचल पवित्र कथा को सरफराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हैं। इसका भाव यह है कि इतनी सेना है और इतनी शक्तिशाली सेना है, जूझ चल रहे हैं, तो धरती के ऊपर भी धरती भी नहीं सहन पा रही है, और धरती तीनों बोला जाता है तीनों लोगों को शेषनाग जी अपने फड़ पर धारण करते हैं, वो भी नहीं सहन कर पा रहे हैं। इतने वीर हो गए, बलशाली हो गए वानरी सेना, क्योंकि सारी सेनाओं में एक प्रत्येक बंदर के ऊपर श्री रामचंद्र जी की कृपा मिल गया सबको, सारे बंदरी सेना को। तो कृपा की यह महानता है। इस प्रकार एहि विधि जाय कृपा निधि, उतरे सागर तीर, जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालु विपुल कपिवीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री रामचंद्र जी समुद्र के तट पर जाकर उतर पड़े। अनेकों रीछ बानर जहाँ तहाँ फल खाने लगे, और वहाँ निशाचर रहाय सशंका, वहाँ निशाचर रहाय सशंका, जब ते जार गयो कपि लंका। एक बंदर आया था, सारी लंका जला करके चला गया। कितने बलशाली राक्षस हैं, यहाँ तक कि रावण, मेघनाथ, किसी ने कुछ भी नहीं कर पाया। एक सेना का एक सैनिक आकर के यह उत्पात मचा दिया। अब उतनी बड़ी सेना आएगी तो कौन टिकेगा उनके सामने। तो सारे राक्षसी जो सेना है वो एक दूसरे से बात करते हैं, अरे ये तो बहुत ही गलत हो गया, एक बंदर को हम लोग नहीं संभाल पाए, तो सेना का सेना आ रहा है, तो हम लोग तो उनके दृष्टिपात से ही, उनके देखने से ही हम लोग मर जाएंगे, चींटियों जैसा हम लोग को मसल देंगे। इसमें किसी बात की संशय नहीं हो सकती, क्योंकि जब एक बंदर को हम लोग नहीं संभाल पाए तो पूरी सेना को कैसे संभाल पाएंगे। यदि उनके दास, उनके सेवक, उनकी सेना इतनी ताकतवर है जिसका सामना रावण, मेघनाथ, इंद्रजीत, मेघनाथ कोई नहीं कर सका, तो उनके प्रभु की क्या उनका स्थान होगा। तो यह सब सोच करके डर गए। वहां निशाचर रहा सशंका, जब ते जार गयो कभी। वहां पर लंका में जब से हनुमान जी लंका को जला करके गए हैं, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे हैं। निज निज गृह सब करे विचारा, नींद नहीं आ रही है। रात को खाने के बाद सब के मन में वही विचार आ रहा है, अरे एक बंदर आ गया, उसको हम लोग नहीं संभाल पाए, तो उनका स्वामी आएगा तो क्या हाल होगा। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं। अब राक्षस कुल की रक्षा का लगता है कोई भी उपाय नहीं है। नहीं निश्चर कुल केर उबारा, राक्षसों को कोई उबार नहीं सकता है, क्योंकि अब विनाश का समय आ गया है। हम लोग इनका सामना नहीं कर पाएंगे। सब डर गए हैं। क्यों डर गए हैं? क्योंकि भक्त की महानता और भक्त के ऊपर भगवान की कृपा, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि हर कोई। इसीलिए कृपा मांगना चाहिए हमेशा। भगवान आपकी कृपा हो, साधु संत आपकी कृपा बनी रहे। भगवान आप और कुछ मत मांगो, कृपा मांग लो बस। जो भी आपकी आवश्यकता होगी सब प्रभु दे देंगे। सुदामा ने श्री कृष्ण से बोला, अरे सब ठीक ठाक है, सब मंगल है। तो सुदामा जी बोले, अरे सब मंगल है, कोई बात की चिंता नहीं है, आपकी कृपा है, कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं है, सब एकदम अच्छा है। कृष्ण भगवान बोले, ठीक है, तथास्तु, सब अच्छा ही है, सब अच्छा ही होगा। जासु दूत बल बरन न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। जिनके दूत का वर्णन जो है कोई नहीं कर सकता है, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई करेगा। हम लोगों की बहुत ही बुरी दशा होगी जब एक बंदर मार मार के कछ मारेस कछ मरदेस कछ मिलेस घर धूर, कछ पुन जाय पुकारे प्रभु मरकट बल भूर। एक एक को रगड़ रगड़ के मारा है, चमड़ा निकोल के मारे हैं हनुमान जी। श्री रामचंद्र जी का प्रताप दिखाने के लिए, रावण को ज्ञान कराने के लिए। तो वही सब लोग डर गए हैं। 2-3 सन सुन पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी।
दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुन सके। अब पहले क्या होता है कि राजा महाराजा के जो दूत होते थे, गुप्तचर, नगर नगर में जाकर के भेद लेते थे, कहाँ बात पे, कौन सी नगर में, कौन सी जगह पर क्या बात चल रही। अब सब जगह एक ही बात चल रहा है, एक बंदर आ गया, उसको कोई नहीं संभाल सकता, तो उनके स्वामी आए गए तो क्या हाल होगा, अब हम लोग को कोई उबार नहीं सकता है। और कितने सेना है, उनकी सेना भी होगी। एक ही बंदर चाहता तो सारी लंका को विध्वंस कर देता, तो सेना की आवश्यकता तो नहीं थी। और उसके पश्चात उनके स्वामी, तो अब हम पूरा विश्वास है, इसमें कोई भी संशय नहीं है कि अब कोई भी राक्षस जाति को बचा नहीं सकता है। तो मंदोदरी यह सब बात सुनी, उनके गुप्तचर आकर के बताए कि रानी महारानी, आजकल तो यही चर्चा हर घर में हो रहा है। जैसे कोरोना था तो हर न्यूज में हर जगह पर कोरोना का ही चर्चा हो रहा था, वैसे ही हनुमान जी आकर के सबको जला दिए तो हर जगह वही किसी को नींद नहीं आ रहा, किसी को भूख नहीं आ रहा, हर जगह। अरे बहुत बलशाली था, इतने राक्षस आकर के उसको पकड़ने की कोशिश की, कोई पकड़ ही नहीं पाए, पेड़ उखाड़ उखाड़ के मार रहे थे। और एक ही मुष्टिका में तो अक्षय कुमार चले गए सुरधाम, इतना बलशाली। और भूमि पे रगड़ रगड़ के उनके जो शरीर के जो रोए हैं इतने कटीले कांटे जैसे थे, उसी में रगड़ देते थे तो राक्षस मूर्छित हो जाते थे। कितना बलशाली था वो बंदर। यही बात हर जगह पर फैल रही है। मंदोदरी बहुत चिंता में हो गई। मंदोदरी अधिक आकुलाली, और वह एकांत में हाथ जोड़ करके अपने पति रावण के चरणों में लगी, क्योंकि स्त्री का धर्म होता है हर प्रकार से पति के लिए जो भी कल्याणकारी हो मार्ग, वह मार्ग पति को बताना चाहिए, उचित मार्गदर्शन करना चाहिए। यदि पति किसी कुमार्ग पर चल रहा है तो, और हर मार्ग पर पति का साथ भी देना चाहिए। तो पहले तो मंदोदरी हाथ जोड़ करके क्या विनती करती है, रहस जोर कर पति पग लागी, पति के पग पर लग करके विनती कर रही है। बोली बचन नीति रस पागी, कंत करस हरि सन परिहरऊ, मोर कहा अति ही धरहूं। समुझत जास दूत कर करनी, श्रमय गर्भ रजनीचर घरनी, तासु नार निज सचिव बुलाई, पठवों कंत जो चाहे भलाई। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीता निशा सम आई, सुनौ नाथ सीता बिनु दीन्हे, हित न तुम्हार संभ अज कीने, सुनहु नाथ। हे स्वामी सुनिए, सीता बिनु दीन्हे, जब तक आप सीता को नहीं दे दोगे तब तक हित न तुम्हार संभ अज की, प्रभु महादेव जी भी तुम्हारा हित नहीं करेंगे। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली है, जाड़े की रात के समान आई है। और सुनिए, सीता जी को लौटा दीजिए, नहीं तो शंभु और ब्रह्मा के लिए भी आपका भला, अर्थात महादेव और ब्रह्मा भी यदि चाहे तो भी आपका भला कोई नहीं कर सकता है। जिनके दूत की करनी का विचार कर लीजिए। समुझत जास दूत कई करनी, एक दूत आया था, याद है ना, उसने जो जो कार्य किया, जरा उस पर विचार तो कीजिए स्वामी। समुझत जास दूत कई करनी, उसकी करनी को तो एक बार समझ लीजिए। श्रवण गर्भ रचनीचर घरनी, एक दहाड़ से गर्भ, राक्षसियों के गर्भ गिर गए। और तासु नारी निज सचिव बुलाई, और वे प्यारे स्वामी यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुला करके उनके साथ उनकी स्त्री को आप भेज दीजिए। पठवं कंत जो चाहे भलाई, उनकी स्त्री को आप भेज दो यदि आपको भलाई प्यारा है तो, यदि आप आपका भला चाहते हो तो। एक बानर आया था, एक दूत आया था, इतना उसका तेज गर्जन था तो जितने आने वाली जो पीढ़ी है वह तो ऐसे ही नष्ट हो गई। अब केवल जो बची हुई जो राक्षस जाति है ये ही बची है। आने वाली पीढ़ी हनुमान जी एक गरज से ले लिए, और जितनी सेना थी तुम्हारी कुछ भाग हनुमान जी ऐसे मार दिए, और तुम्हारा एक पुत्र भी मार गया। यदि मेघनाथ जी ब्रह्मास्त्र नहीं चलाते तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। तो आप उस सब बात पर विचार कीजिए और मोहरे कहे जानकी दीजिए। अब जानकी माता जी को सम्मान के साथ वापस कर दीजिए। इसी में राक्षस जाति का भलाई है, और जगह जगह यही बात हो रही है स्वामी। अब यह एक स्त्री का कर्तव्य होता है, तो
मंदोदरी जो है सतीव्रता थी, पतिव्रता थी। जय श्री राम। तो मंदोदरी पतिव्रता नारियों में मंदोदरी का भी नाम आता है और तारा का आता है, और जो बाली था उन बाली की पत्नी भी है। उसके बाद में माता सीता तो है ही, सत्यानुसुईया है, और लक्ष्मण जी की पत्नी है उर्मिला। तो उसी प्रकार से उसी श्रेणी में मंदोदरी है। भाव यह है कि मंदोदरी अपना जितना कर्तव्य है निभा रही है, उसी प्रकार से हर स्त्री को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। पति के हर सुख दुख में साथ देना चाहिए, और कुमार्ग पर जा रहा है तो अच्छे मार्ग पर लाने के लिए कोशिश भी करना चाहिए। तो शेष हम अगले प्रोजेक्ट में देखते हैं। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, सीताराम हनुमान। ओम नमः शिवाय।